बहू की दूरियां शॉपिंग के बैग हाथ में लिए सुनंदा घर में घुसी ही थी कि देखा तो उसका 7 महीने का बेटा प्रिंस उसके सास सरला जी के हाथों में था और जोर जोर से रो रहा था, जबकि उसकी सास सरला जी उसे चुप कराती जा रही थी और बीच बीच में इसकी केयर टेकर रोजी को डांट भी रही थी। अचानक सुनंदा को सामने देखकर रोजी सुनंदा से बोली, देख मैम, अब हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। आपकी सास ने हमारी अच्छी खासी बेइज्जती की है, आप किसी और को रख लीजिए। अरे पर हुआ क्या? जो भी हुआ है पूछ लीजिए अपनी सास से, हम यहाँ एक पल भी रुकेंगे। सुनंदा सारे बैग एक तरफ रखकर रोजी को रोक रही थी और रोजी इतनी ही तेजी से घर के बाहर निकल गई जैसे कोई चोरी की हो। यह देखकर सुनंदा को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आंखें लाल कर वो घर में घुसते हुए सरला जी से बोली, क्या किया आपने? आपको पता भी है कि केयर टेकर मिलना कितना मुश्किल होता है। खुद ने तो अपनी पूरी जिंदगी घर और बच्चों में बिता दी, पर मेरा सुख चैन आपने देखा नहीं जा रहा है। गांव की गवार हैं आप और गवार ही रहेंगी। कितनी बार कहा है आपसे कि जिन हाथों से आप गोबर उठाया करती थी उन हाथों से मेरे प्रिंस को छुओ मत कीजिए, पर फिर भी कहते कहते सुनंदा सरला जी के पास गई और प्रिंस को जबरदस्ती उनकी गोद से छीनने की कोशिश करने लगी। प्रिंस को परेशान देखकर सरला जी ने प्रिंस को अपनी गोद से हटाकर सुनंदा को उसे ले जाने दिया। और अंदर से सरला जी की आत्मा चित्कार उठी। आंसुओं में उसे आ गए चुकी थी। उनकी गलती क्या थी? सिर्फ यही कि वह गांव की रहने वाली थी। पति तो बहुत पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। एक ही बेटा था रमन। गांव में खेती बाड़ी कर अपने उस बेटे को बड़े प्यार से पाला था उन्होंने। बेटा पढ़ने में अच्छा था तो उसे शहर पढ़ने के लिए भी भेजा। हालांकि उसके लिए उन्होंने अपनी खेती की जमीन बेच दी। बस रहने के लिए छोटा सा घर और 2 गाय थी उसके पास, अब जिनका दूध बेचकर वो अपना गुजारा कर लेती थी। इधर रमन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया और शहर में ही उसे सुनंदा से शादी कर ली। पर सरला जी तो फिर भी खुश थी। शादी के बाद सुनंदा एक ही बार अपने ससुराल गई थी, जब सरला जी ने कुल देवी की पूजा के लिए उन्हें बुलाया था। सरला जी का गाय का गोबर उठाना, उनकी साफ सफाई करना सुनंदा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मन ही मन वो सरला जी से घृणा करने लगी। मुश्किल से सुनंदा गांव में सिर्फ एक ही दिन रुकी। उसके बाद सरला जी जब भी गांव से शहर आती, सुनंदा उन्हें रसोई में किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाने देती। यहाँ तक कि जब प्रिंस हुआ तब भी सुनंदा सरला जी को प्रिंस से हमेशा दूर रखती। प्रिंस के लिए सुनंदा ने रोजी को केयर टेकर रख लिया, पर कभी सरला जी को हाथ नहीं लगाने देती। सरला जी कई बार प्रिंस को गोद में लेने के लिए तड़पती, पर सुनंदा बवाल खड़ा कर देती। रमन ने 1-2 बार कहा तो सुनंदा ने काफी हंगामा किया। बेटा बहू को लड़ते देखकर सरला जी ने खुद अपने मन को रोक लिया। पर आज सुनंदा अपने बेटे को रोजी के हवाले छोड़कर शॉपिंग गई हुई थी। इधर रोजी अपने मोबाइल में लगी हुई थी। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि प्रिंस खेलता खेलता सीढ़ियों के तरफ आ चुका था और सीढ़ियां चढ़ने के चक्कर में 3-4 सीढ़ी ऊपर से भी चढ़ चुका है। अचानक प्रिंस का पैर फिसला और वो नीचे गिर गया और जोर जोर से रोने लगा।
उसका रोना सुन करके सरला जी खुद को रोक नहीं पाई। वो प्रिंस को गोद में लेकर चुप करने लगी, साथ ही साथ रोजी को भी डांट रही थी। उसी समय सुनंदा आ गई और बिना किसी बात को जाने उन्होंने तिल का ताड़ बना दिया, जिसका फायदा रोजी ने उठाया और चुपचाप घर से निकल गई। सुनंदा इतने गुस्से में थी कि उसने एक बार भी यह नोटिस नहीं किया कि प्रिंस के सिर पर चोट लगी हुई है। थोड़ी देर बाद रमन घर आया तो सुनंदा कमरे से प्रिंस को लेकर बाहर निकल कर आई और आते ही सरला जी को चिल्लाते हुए बोली, लगा देना मेरे बेटे के सिर पर चोट। अचानक सुनंदा को इस तरह चिल्लाते देखकर रमन हैरान रह गया। क्या हुआ सुनंदा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? और क्या हुआ प्रिंस को? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी माँ से पूछो। देखो जरा प्रिंस के सिर पर कैसे शेल्विंग आई हुई है। गिरा दिया तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे को। इन्हीं के कारण आज रोजी भी काम छोड़ करके चली गई। क्यों आती है यह मेरे बेटे के पास? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? सुनंदा ने रमन को प्रिंस की चोट दिखाते हुए कहा। रमन ने सावलियत नजरों से सरला जी की तरफ देखा। बेटा तुम्हारे घर में कैमरा तो लगा है, खुद देख लो। रोजी कितने अच्छे से ध्यान रखती थी इसका, पर इससे पहले बेटा मेरा गांव का टिकट करवा दो। मेरे स्वाभिमान की बहुत अच्छी धज्जियां उड़ा चुकी है। बहू तुम्हें गाय का गोबर उठाने वाले हाथों से घिन आती है तो एक काम करो, दूध दही पनीर सब खाना बंद कर दो, क्योंकि ये किसी मशीन से नहीं बनते। अगर मुझसे घिन आती है तो मेरे बेटे से भी घिन आनी चाहिए। आखिर उन्हीं हाथों से पाल पोस कर इसे बड़ा किया है। कितनी आसानी से तुम कह दिया हो कि दूर रहो मेरे बेटे से। अरे वो मेरा पोता भी है, उसे तुम अपने माँ के घर से नहीं लाई थी तो उस पर कुछ तो मेरा भी हक होगा, पर कुछ कहने का फायदा नहीं। तुम्हारे शहर में खुश रहो, मैं अपने गांव में गाँवों के साथ खुश हूँ। माना कि दोनों जानवर हैं, पर कम से कम मुझे अपना समझते तो हैं। कहते हुए सरला जी ने हाथ जोड़ लिया और कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगी। इधर रमन ने फुटेज चेक की तो पता चला गलती रोजी की थी, लेकिन सुनंदा से तो यह भी नहीं हुआ कि वह सरला जी से माफी मांग ले। रमन ने जरूर सरला जी को रोकने की कोशिश भी की, पर प्यार पर स्वाभिमान हावी हो चुका था।